यहाँ पे जाके लोगों से अच्छा लिखता हूँ, ठीक है। अब ये लोगो सारे बहुत सारे यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वाला लोगो ले लेते हैं, इसको मैं क्या करूँगा डाउनलोड, ठीक है डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसको ये मेरे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया। अगर किसी के पास नेट नहीं चल रहा है नेट से, तो उनके पास कोई ना कोई इमेज तो होगी उसके लैपटॉप के अंदर, कोई भी इमेज होगी वो लगा देना टेम्प्रेरी। मैं इसका सबसे पहले नाम चेंज करता हूँ, यहाँ के रिनेम कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा लोगो, सही है। लोगो करने के बाद आप देखें ये जेपीजी में है, जेपीजी फाइल में जेपीजी, इसका जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर लूँगा और मैं अपने फोल्डर पे आऊँगा जहाँ पे मेरा काम हो रहा था, डेस्कटॉप के अंदर रखा हुआ था मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, ये डेस्कटॉप के लिए फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने सेकंड क्लास का फोल्डर, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कंट्रोल भी कर दूँगा। मेरे पास तो पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसे कंट्रोल भी करूँगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास अपना लोगो पहले से ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया सबको, लोगो आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पे मैंने इस लोगों को लिंक करवा दिया, जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ उसके बाद यहाँ आता हूँ और सेकंड क्लास में मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये लोगो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सबका यहाँ तक आ रहा है? यस सर। किसी को ऐसा भी समझ नहीं आया गर्ल्स में से? सबका लोगो आ गया? किस चीज़ का लोगो नहीं आया अभी तक? हैंड रेस करें फटाफट, लेकिन जल्दी जल्दी करें, कोई 5-6 घंटे क्लास थोड़ी है। जल्दी जल्दी करें, साथ ही हेडर का तो आपको हेडर आज आप लोगों को जो असाइनमेंट वो यही क्लास बैठ के हेडर बना के जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे हेडर से रिलेटेड। हेडर बन गया, बाकी जो बॉडी और फुटर वगैरह कुछ बना नहीं सकते आप लोग, ऐसे ही है जी भाई। बन गया सब लोगों का? क्या दिखा दे? बोर्ड दिखा दे। बोर्ड दिखा दूँ? अच्छा बोर्ड, अच्छा। जिंदगी के सामने फूंकी चलो है, चार शुरू से लेकर आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद एक शॉर्टकट है, क्या है, ऑल दबाएंगे हम और मल्टीपल कर्सर लगाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, एलआई लिखेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद फिर एंटर टिक लगाएंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हैश कर देंगे। बस यहाँ तक समझ में आया किसी को? नहीं आया? ये शॉर्टकट दोबारा सीख ले, मैंने आपसे कहा था ना कि सर से सीखे, सर के पास बहुत अच्छी ट्रिक्स मैजिक है, दोबारा बता दूँगी। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ जो हम सिंपली तरीके से करते हैं। इसको मैं करता हूँ रिमूव। हमने सबसे पहले एक यूएल ले लिया, यूएल का टेक सबने ले लिया, सीनियर और जूनियर वाली वीडियोस देखिए, उसके अंदर हमने क्या किया, एक एलआई का टेक ले लिया, उसमें सिखाते हैं सब, ले लिया एलआई का टेक, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उस एलआई के टेक के अंदर में हम एक एंकर टेक लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ले लिया सबने। उसके बाद हम हैश दे देंगे इसको फिलहाल के तौर पर, इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दे देंगे हम, यहाँ पे होम। यहाँ तक समझ में आया? ये सिंपल तरीका है, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका ये। यहाँ तक हुआ सबका? चलो कोड को HREF कैसा है? ये जैसे ही एट्रीब्यूट है ना, एंकर टेक के साथ आता है। एंकर टेक क्या होता है पता है आपको? आपने हमने HTML पढ़ी है ना, तो एंकर टेक क्या करता है, किस लिए यूज़ करते हैं एंकर टेक? लिंक लगाने के लिए ना, ठीक है। किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टेक का यूज़ करते हैं। अगर कि लेट से मेरे पास एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग। एंकर टेक यूज़ करते हैं। ये लाइव कैसे ओपन किए? लाइव प्रीव्यू डाला है ना, अभी ओपन करके कितना आ रहा है। अच्छा डैश मैंने कुछ भी नहीं लगाया, देखिए बस हो जाएगा ऐसे। जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, हैश क्यों लगाया बोल रहे हो आप? अच्छा हैश का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो उसी होम पेज पे ही रहेगा। मैं एक
ए पे क्लिक करता हूँ बस। चले हैश कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर, अभी फिलहाल हैश के अंदर कुछ भी नहीं लगा है। जस्ट एंकर टेक के अंदर आप यहाँ पे होम लिख दें। यहाँ तक कर दिया सबने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी Flip पेज के नहीं अंदर होगा। इसके अंदर हमको लिंक नहीं दिया यहाँ पे भी। लेट से मैं यहाँ पे अगर के लिंक देता हूँ, सही है, तो उसके लिए पेज बनाएंगे। /about का, और हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं कोड about.html, और इसके अंदर हम करते हैं यहाँ पे आके h1 और about पेज सेव करते हैं, और यहाँ आके एक छोटा सवाल है मेरा कि अगर मैंने 4 पेज बनाए फॉर एग्जांपल 4 HTML पेजेस बनाए, तो मुझे 4 के 4 पेजेस में लिंक लगाना पड़ेगा CSS का। यस चारों पेज में CSS का लिंक लगाना पड़ेगा। यस, कनेक्ट करने पड़ेंगे सब। देखिए अब मैं अपने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये दूसरे पेज पे आ रहा है, बल्कि मैं इस पर रिलोड नहीं किया थी। मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे आके HTML पे, और मैंने यहाँ पे सही से नहीं $about.html। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा होम के अंदर तो ये कहाँ जा रहा है, रिफ्रेश लीजिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट के पेज पे चले गया। अब यस, समझ में आ गया ए का क्या काम है, किस किस को समझ में आएगा। ठीक है, बंद हो गई भाई। अच्छा एक के अंदर एक और अब हम हमारे- नई वेबसाइट का पेज को ओपन करेंगे तो हम टारगेट इसको हो गया। ब्लैंक नहीं करेंगे, बंद हो गया। क्योंकि वो हमारे पेज के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारे पेज से बाहर जा रहा है। ये चीज़ें कब करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया आ गया यहाँ पे, ये सोशल मीडिया। मैं गानों को कंसल्ट करें सर की आवाज़ पे, क्योंकि वो दोबारा शॉर्टकट बता रहे हैं, अब दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा मैनुअली करना आ गया ना सबको, पहले तो मैनुअली करना हो तो क्या करेंगे आप, यूएल का टैग देंगे, यूएल के अंदर क्या करेंगे आप, एलआई का देंगे, एलआई के अंदर एंकर देंगे। इसी तरीके से कितने देंगे, 5 और दे देंगे, सही है। लेकिन आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूएल दे देंगे, उसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए लिंक्स, ठीक है। और मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ तक समझ में आया। आप मल्टीपल कर्सर कैसे बनाते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर ALT के नाम से एक की होगी, सही है, ऑल्ट की, ठीक है, उसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे भी क्लिक करें, एरो यहाँ पे एरो डाउन, ठीक है। ऑल्ट के साथ आप एरो डाउन वाली की प्रेस करेंगे तो रीजन सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। ऐसे हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं LI से लिखूँगा, LI लिखा मैंने, ऑल्ट छोड़ दिया, ठीक है, ऑल्ट अब छोड़ के अब आप लिखना है LI। और मैं एंटर करूँगा, सब पे आ गया। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, एंकर टैग। एंकर टैग भी मुझे सब पे चाहिए, जो चीज़ कॉमन चीज़ें सब पे चाहिए मैं उसके साथ दूंगा। मैं ये करूँगा, एंटर दबाऊंगा। यहाँ तक हो गया, यस ये सर। यूएल अलग अलग क्यों ठीक है। बनाए? अलग यहाँ अलग तक होने के बनाए, बाद एक ही हम क्या बनता कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे नीचे लग रही है तो फॉर्मेट हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ऊपर आगे कंप्यूटर करके इसको सिलेक्ट कर देंगे, HTML लैंग्वेज वाला कर देंगे, तो उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, सर ऑल डाला दोबारा रिपीट कर दें। दोबारा बताऊँ मैं, अच्छा मैं थोड़ा सा मिनिमाइज, यस मिस। यहाँ तक हो गया किस सबका। चीज़ का बटन बन गया, मैं इसका कोड वापस दिखा देता हूँ। सबका बन गया बटन। कुछ नहीं किया बटन मैंने, बनाने के लास्ट लिए एक बटन का टैग लिया है बस उन्होंने, दिखाओ। कुछ नहीं किया मैंने, एक लास्ट मेरा जो लिंक बचा था उसके अंदर मैंने बटन का टैग ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ें। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, हेडर के लिए स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरे पास। आपके पास ये लोगो जो है बहुत बड़ा आ रहा होगा या छोटा आ रहा होगा, ठीक है। ये हम इसको कवर करेंगे किससे, CSS के थ्रू। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है नेव बार का, ठीक है, जो हेडर है नेव बार का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमने इसको जो है ना प्रॉपर, इसको जो लुक है ना प्रॉपर लुक देना है इसका, ठीक है। और प्रॉपर लुक हम किसके थ्रू देंगे, यहाँ पे CSS की मदद से देंगे हम, ठीक है। तो बी अटेंटिव और जल्दी जल्दी करें ताकि फिर हम नेक्स्ट चीज़ की थोड़ी सी ओवरव्यू भी ले सकें।
अब मैं CSS के अंदर आता हूँ, सही है, CSS की फाइल के अंदर आता हूँ। यहाँ तक आ गए सब। मैं जितना भी था यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एम्प्टी करता हूँ। मेरे पास CSS की फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ तक नज़र आ रहा है सबको। अब मैं सबसे पहले एक स्टार लाऊंगा। स्टार के बारे में किसको पता है? सेलेक्टर स्टार क्या है? यूनिवर्सल स्टार। क्या काम है इसका? सारे एलिमेंट्स पे लगा देगा ये। इस पर हम एक चीज़ लगाएंगे। क्या चीज़ लगाएंगे? पेडिंग इसको 0 कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये कन्वेंशन है, समझिए एक तरीके से। आप बेस्ट प्रैक्टिस में आती है। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे आते हैं हम ब्राउज़र पे। अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्पेसिस नज़र आ रही है, साइड पे आपके पास स्पेस आ रहा होगा। इस पर हम चाहते हैं कि हम स्पेस से हम CSS अप्लाई करें, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे स्टाइलिंग के अंदर इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल स्टार के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे करता हूँ P0, पेडिंग 0 ये शॉर्टकट है। P0 लिख दें या फिर पूरा पेडिंग 0 लिख दें, इस तरीके से PADD फिर 0 लगा दें, सही है। आप अच्छा P0 लगा सकते हैं, P0 पिक्सल लगा सकते हैं, P0 EM लगा सकते हैं, जो लगाना लगेगा आपकी मर्जी में। मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे EM और REM। देखिए अब आपका जो दौर आ गया, पहले जो दौर था कि सिर्फ एक डेस्कटॉप पे आप यूज़ कर सकते थे, वेबसाइट को रन कर सकते थे। बट अभी जो है आप मल्टीपल डिवाइसेस पे जो है वो अपनी वेबसाइट रन करते हैं। समटाइम सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वेबसाइट है वो मोबाइल पे आई थिंक यूज़ हो रही होती है, क्योंकि मैं खुद भी मोबाइल से ब्राउज़र कर रही होती हूँ वेबसाइट वगैरह। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि जिस डिवाइस में खोलें आप आपको पूरी वेबसाइट, वो ये तो मसला आता है ना परसेंटेज में कि वो कभी या तो डिस्क की ले रही होती है या फिर पूरा पेज का ले रहा होता है, तो फिर आपको एक ही जगह पर जाकर मीडिया क्यूरी अप्लाई करना पड़ता है। अभी हम रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आएंगे, मीडिया क्यूरीज के नाम से होती हैं, वो कवर करेंगे। लेकिन वो मैं असाइनमेंट नहीं दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करवाऊँगा, उसके बाद CSS करवाऊँगा, आपके पास पूरी हेडर बनाऊँगा, उस हेडर को रिस्पॉन्सिव करना आपका काम होगा, तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही, कोई इश्यूज आएंगे तो उसको हम कवर करेंगे। यहाँ तक हो गया सबका। अब पेडिंग 0 कर दिया मैंने, मार्जिन 0 कर दिया। यार हमने ख़त्म करना है इसको बिल्कुल ही 0 करना है, हमने ख़त्म करना है। जो स्पेसिस है ना, हम अगर इसमें देंगे तो बढ़ जाएगा और भी। हमने ख़त्म करना है, इस स्पेसिस को हटाना है हमने। तो इसके लिए हमने 0 पिक्सल करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर कोई स्पेसिस होता है मुझे, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर स्पेस होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ ना, ये देखें ख़त्म हो गया, स्पेस चली गया। और अब हम जब स्पेस देंगे तो अपने CSS के थ्रू स्पेस देंगे, हम हर डिव के अंदर अपने हिसाब से देंगे। मार्जिन और पैडिंग अपने हिसाब से देंगे। अब हमने क्या किया, उसको एक पेज पर लेकर आ गए, हम तीनों डिव्स को एक पेज पर लेकर आ गए। अब हम अपने हिसाब से जो ग्रेडिंग कर रहे हैं, किसको कितना मार्जिन देना है, किसको कितनी पैडिंग देनी है, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? प्लीज़ पीछे वाले बता दें, तो सवाल है हाँ या ना? जी। लेकिन आप करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि ये पूरा वेबसाइट का करता रहेगा। इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो था ना, इसको ख़त्म करना है हमें। हाँ, ख़त्म करने के बाद हम अपने हिसाब से बाकी जितने डिप्स वगैरह होंगे उस हिसाब से हम देंगे, सीधे पेडिंग मार्जिन उस हिसाब से देंगे। देखिए आप लोग, जैसे आपका नाम क्या है? अवेश इंटरेस्ट ले रहे हैं ना क्लास में, वो सवाल कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं सवाल करूँगा तो पत्नी में लेन क्वेश्चन से लोग हंसेंगे या लोगों को परेशानी होगी, लोग डिस्टर्ब, उनको लोगों से लेना देना है ही नहीं, उनको सवाल करने का मकसद है खाली। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपका अगर इंटरेस्ट है ना क्लास में तो आप सवाल करेंगे, जैसा भी सवाल होगा आप करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अवेज बने और सवाल करें, ठीक है। जितने भी आपकी क्यूरीज है ना, आप करें सवाल, जाहिर बात है आप सवाल करेंगे, हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपको बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस में आएगा वो चीज़। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड पर लगाया और मैंने पेडिंग मार्जिन सबको हटा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा जो बटन है ये बिल्कुल चिपका हुआ हो, तो मैं इसके लिए क्या करूँ आप बताएं। अब मुझे हटाना पड़ेगा तो मेरी, क्योंकि कन्वेंशन मेरे पास डिज़ाइन जैसा मिला है कि मुझे इसको बिल्कुल ही चिपका हुआ होना चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा फिर? समझ में आई ये बात? क्योंकि हमने स्पेस से काम करना है, तो कन्वेंशन है उसको लगाना पड़ेगा। आप नहीं लगा तो आपकी मर्जी नहीं लगाओ। समझे, आपकी तैयारी हो रही है ना, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड तैयारी हो रही है आपकी, तो जैसे जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने काम। और ब्रेक चाहिए आप लोगों को?
जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। यस मैम। अब सबसे पहले हम स्टाइल किसके लिए करेंगे? हम लोगों के लिए करेंगे। अब क्या हुआ? स्क्रीन बड़ी कर दो। मिस कोई घुमा के रख दिया है क्या कह रहे हो? प्लीज समझ आया बस। जूम कर दे। हाँ स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं। हाँ तो उतनी पिक्सल। क्या मैं एक पेरेंट क्लास दूंगा हेडर के अंदर, जिसको मैं नाम दे दूंगा हेडर। ठीक है, यहाँ पे समझना है। सबसे पहले एक पेरेंट क्लास दे दें हेडर के नाम से, हेडर टैग के अंदर दे दिया। दे दिया सबने। यस। उसके बाद क्या करेंगे हम? इसकी डिप को इस बुला ग्रुप देंगे। के अंदर एक क्लास दे देंगे हम लोगों के नाम से। दे दिया सबने? यहाँ पे दे दिया सबने। यस। अब हम एक और क्लास देंगे यहाँ के अंदर, यूएल के अंदर क्लास दे देंगे हम नए बात। ठीक है, और हम एक और क्लास दे देते हैं बटन के अंदर, इस डेट के ऊपर यहाँ पे दे देते हैं BDL। ठीक है, इस BDL हो गया? के क्लास नाम दे दी सबको आपने? सबने क्लास दे दी। यस मिस। तीनों डे को क्लास देनी है। पहला डे को जो क्लास जाएगा वो हेडर का क्लास जाएगा। ये हेडर दे दिया। दूसरी क्लास जो जाएगी वो जाएगी नेपाल की, लोगो। और तीसरी क्लास जो जाएगी वो जाएगी BDN की। ठीक है, हो गया? यस। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, रिलेवेंट होना चाहिए। यहाँ तो हो गया सबका। किसका नहीं हुआ यहाँ तक? हाँ, ऊपर ये मैं सबसे पहले पेरेंट क्लास को देना। इस पेरेंट क्लास के अंदर सब कुछ आ रहा है। देखें, इसको जब मैं क्लोज करूँगा ना, देखिए जितना भी हमारा हेडर के अंदर कंटेंट में जितना भी हमने काम किया वो सारा इनसाइड है, हेडर के इनसाइड है, हेडर टैग के अंदर है। मेरे लोगों का कलर क्या है? वाइट है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कौन सा? यहाँ आके ऊपर बता दो, समझ नहीं आ रहा थोड़ी। अच्छा, वो प्रोफाइल बोलता है। नहीं, वो दूसरा टैबलेट 9 है। वो AI टूल है, वो आप लोग भी अपने पास लगाए, इंटीग्रेट करें, मजा आएगा आपको काम में। अच्छा, वो जो सजेशन दे रहा है ना, वो आप कह रहे थे कि ये जो सजेशन दे रहा है टैब 9 है। नहीं, वो सही है। आप उस हिसाब से चलेंगे ना। अगर वो हमें सजेशन नहीं दे रहा तो हम उसको ले लेंगे। ये हमारी ये है कि हमें बेस कर किसी से आपको कितने, अभी मैं हूँ, मुझे स्टीमर के इतने ज़्यादा टैग से मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँगा? हर चीज़ याद नहीं रहेगी। लेट से आपके पास स्टीमर के आपने इतने सारे टैग्स पढ़े, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, आपको पता है कि ये टैग क्या काम करता है, आपको पता है आपने CSS के इतने सारे टैग्स है, CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे तो उसको ले लोगे वहाँ से। फिर से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो सारी चीज़ें याद रहेंगी, इतने सारे टैग्स याद रहेंगे। जो टैग आपको याद नहीं होते कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाएँ या आप इस तरीके से कोई AI टूल या जैसे मैंने कोपाइलट किया हुआ है, मैंने कोई ऐसा किया हुआ है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो आपको सजेशन देगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, आपको अंडरस्टैंड करना चीज़ को, आपको याद कर। मैं यहाँ आता हूँ और मैं रिलोड करता हूँ, तो देखें मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। अच्छा, मेरा हेडर यहाँ तक है तो यहाँ तक ही ब्लैक हुआ है, उसके नीचे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरी इंटायर वेबसाइट को ब्लैक नहीं किया। आपका अगर कि हेडर बड़ा होगा तो पूरे हेडर पूरे आपको पूरे पेज पे हुआ होगा, लेकिन आप जब उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको पूरे पेज पे नहीं हुआ, सिर्फ जो हेडर है वहाँ तक हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम करते हैं इमेज को छोटा, तो आपको भी नजर आ जाएगा कि हेडर हमारा कितना छोटा है। तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद इस हेडर के अंदर लोगों को
सिलेक्ट करते हैं, लोगों के अंदर IMG टेक को टारगेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, डॉट हेडर लें, उस हेडर के अंदर हमारे पास डॉट लोगो है, लोगो के अंदर हम IMG टेक लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया सबने? यहाँ तक बनाया सबने? यस। उसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे विद, कौन सा जाएगा? हेडर का टैग तो लिया हमने पहले, पेरेंट प्राइवेट हेडर है। ये क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस। सर ने क्या बोला? ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो कहीं जाके अगर आप इंटरव्यू देते हैं और बनाते हैं नैब बार, तो उस पर आप इसका यूज़ करेंगे तो पता होगा कि हाँ ये ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ के नहीं आया, किसी जगह से पढ़ कर आए। देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस तरीके से कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं एक्सेस कर रहे हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाने बिल्ड करने बैठेंगे ना, तब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी ना, तब आपको बोलेंगे यार मैंने क्यों पहले इस तरीके से क्यों नहीं एक्सेस किया, इस तरीके से पेरेंट क्लास क्यों नहीं। अभी आपको क्या है, आप एक मेल बार बना रहे हैं, आपके पास एक सेक्शन है, छोटी मेल जो है वो छोटी हो गई है, लोगों जो है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे वापस। अच्छा ये बताएं, बिट साइज सही है लोगों के हिसाब से ये वाला, या और कम होना चाहिए? और कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और वो 120 पे ये रिजल्ट आया तो कितना होना चाहिए? 120 करके देखिए 120 में क्या आ रहा है। 105 के मेरा। अच्छा ये बात बताऊँ, आपके पास लोगो डिफरेंट है, मेरे पास लोगो डिफरेंट है, तो आप अपनी मर्जी से देंगे। आप ये भी देखेंगे कि मैं 150 दे रहा हूँ तो आपने भी 150 देना है। आपका लोगों का साइज़ बड़ा होगा, आपको वो छोटा करना होगा, आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से वो देना है। अभी तो यहाँ जब हम सीख रहे हैं, मैं 150 दे रहा हूँ, आप 120 दे सकते हो। आप वो छोटा करना चाहते हो या आप वो बड़ा करना चाहते हो, आप 200 पिक्सल दे सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से दिखाना चाहते हो। और अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, मोबाइल पे जाएंगे तो उसको और छोटा करना पड़ेगा, वो उसको अलग से देंगे वीडियो यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हेडर के अंदर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज़ करता हूँ। अच्छा डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, किसको पता है फ्लेक्स? आप तुम्हारे सवाल नहीं होगा तो हमें पता है कि सवाल नहीं। अब जिसने उठाएगा वो जवाब दे। फ्लेक्स क्या होता है? क्या बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्सिबल करवा देते हैं इधर उधर मूव करवाने के लिए। अच्छा, अगर वरना ब्लॉक होगा तो ये मूव नहीं करवा सकते। ऐसा है क्या? एक ही लाइन में आ जाएगा सारा। ठीक है मेरे साथ बताएं भाई, आप तो आप बताएं। बताएं क्या इसमें यूज होता है? फ्लेक्स ब्लॉक से इनलाइन में चेंज करने के लिए होता है ना। अभी गुड। मेरा जो हेडर है वो इस तरीके से शो हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक यहाँ पे आ रहा है इमेज, सही, इमेज के बाद एक बार आ रहा है, एक बार के बाद एक बटन आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको रो में नीचे से, ठीक है, यहाँ से समझ में आया? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको आगे रिलोड करता हूँ। तो ये क्या हुआ, रो में आगे। अब समझ में आया मैंने 3 डिस्क क्यों बनाए थे? अब समझ में आया मैंने 3 डिस्क क्यों लिए थे? ये जो फ्लेक्स है ये कहाँ पे अप्लाई हुआ पता है आपको? हेडर के अंदर कितने डिस्क हैं? 3 डिस्क है। तो तीनों डिस्क को क्या कर दिया इसने? रो में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास 4 डिस्क होते हैं तो चार डिस्क को क्या करता है? रो में कन्वर्ट करता है। अब आपने देखा इस डिस्क के अंदर और हमारे पास यहाँ पे यूआरएल आई थी, ये रो में भी नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि ये इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा फ्लेक्स प्रॉपर्टी। समझ में आई? इसके अंदर हमें अलग से देना पड़ेगा हमें। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारे पास डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई, फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक स्पेस अराउंड है, सेंटर है, बिटवीन है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन। ये क्या काम करेगा देखिए। जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्या हुआ, साइड बाय साइड हो गया, ऐसा ही है। यहाँ तक समझ में आया सबको? साइड बाय साइड हो गया। अगर कि मैं अराउंड करूँगा तो क्या होगा, साइडों में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, लेकिन मैं अगर अराउंड करता हूँ अब वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से करेंगे। देखिए अराउंड में क्या हो गया, साइडों में स्पेस आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, स्पेस आ गया। और अगर कि मैं सेंटर करूँ तो क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे तीनों डिस्क और आपस में चिपक जाएंगे इस तरीके से। जो फ्रंट टॉप पे बैठे हुए ना लोग ऐसे बैठे हुए हैं, समझ में आ रही है यहाँ तक? जो आगे जमीन में बैठे हैं लोग बच्चे वो ऐसे बैठे हुए हैं सेंटर में, इस तरह का ये समझे ये फ्लैक्स लगा हुआ है। जो हमने स्पेस बिटवीन किया था, जैसे भी आपकी रॉज बनी हुई है इस तरह हो गई कि हर एक के पास अपनी स्पेस आ गई है। ठीक है,
और अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं, समझिए कि साइडों में टेबल गायब हो गई, दोनों साइडों में गैप आ गया और ये फिर 3-4 जो आपके रॉ बने हुए इस तरह के रॉ बने हुए। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? यहाँ तक कोई सवाल ये चलवा दें, बंद हो जाएगा ये थोड़ी देर। देखिए 2 रीजन है सवाल ना करने के, पहला ये समझ नहीं आया, दूसरा ये बहुत से समझ में आ रहा है। बहुत तो आप अच्छा बता रहे कि पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला सब मिलके बताओ ताकि फिर हमारे दूसरा सेकंड ऑप्शन सब समझ आ रहा है। यस यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ज़्यादा अच्छे से आ रहा होगा सीसेस, उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़ें समझ पाऊँगी, जो मैं ट्रिक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं सीसेस को, तो वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है, तो उनको भी उनकी भी अपनी लर्निंग हो रही है। और जो बेसिक बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बेसिक की सारा चीज़ें कवर कर रहा हूँ साथ साथ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे चाहिए स्पेस बिटवीन। अच्छा, ये जल्दी से बन जाए ना, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो ये बस होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे समझ में आया। अब मैं यहाँ पे मुझे पैडिंग देना, पैडिंग के बारे में किसको पता है, पैडिंग क्या करता है? मुझे लाइन साइड स्पेस, साइड के अंदर एक जो बॉक्स है हमारा हेडर, उसके अंदर अराउंड मैंने स्पेसेस देना, तो मैं किससे दूँगा? पैडिंग हुआ। पैडिंग के अंदर क्या हमारे पास एक्स वाई जेड इस तरीके से पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट, 3-4 तरीके से हम दे सकते हैं। और इसकी भी शॉर्टकट्स हैं, हम एक साथ भी दे सकते हैं, हम एक्स और वाई के तौर पर दे सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। क्या है शॉर्टकट? कमेंट आउट करने के लिए क्या है? कंट्रोल स्लैश। अगर कि मैं इस लाइन पे खड़ा हूँगा और मैं कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, और मैं वापस कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो वो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, टॉप बॉटम मैंने क्या करना है? 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट मैंने क्या देना है? 10 पिक्सल्स। मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ। क्लॉकवाइज चलता अब है। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो वापस वैसे ही रहेगा। यहाँ पे समझ में आया, 2 तरीके से दे सकते हो आप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर टॉप बॉटम फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरीके से भी दे सकते हो। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है, डिज़ाइन के हिसाब का। फिर से आप एक कार्ड बना रहे हो, सही है, आपने 2 तरीके के ऊपर और नीचे आपने पैडिंग देनी है, लेफ्ट साइड पे नहीं देनी है, सीधे भी लेफ्ट साइड पे नहीं देनी, तो आपको इस अप्रोच के साथ आप देंगे। लेकिन आपने साइमल्टेनियसली चलना है, आपने लेफ्ट और राइट को बराबर लेना है और टॉप और बॉटम को बराबर से लेना है, तो आप इस तरीके से चलोगे। ठीक है, अब हमें चाहिए था सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए पैडिंग, तो हमने क्या किया? पैडिंग लिया, लेफ्ट और राइट के लिए क्या दिया? 10 पिक्सल, टॉप बॉटम के लिए क्या दे दिया? 0 पिक्सल। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रखता हूँ। इसका मतलब ये कि हम कस्टमाइज काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कस्टमाइज का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने बहुत सी बात बोली, क्लॉक का अगर आपके ध्यान में हो, सबसे पहले टॉप पे 12 बजते हैं, उसके बाद राइट पे 3 बजते हैं, फिर बॉटम पे 6 बजते हैं और फिर लेफ्ट पे क्या बजते हैं? 9 बजते हैं। तो क्लॉक वाइज अगर आप उसे याद रखेंगे 11 बजते हैं, 12 बजते। ठीक है, तो इस तरह अगर आप याद रखेंगे इसको तो आपको पैडिंग समझ में आ जाएगा। पैडिंग और मार्जिन इसी हिसाब से दी जाती है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है बच्चे डायरेक्ट मस्जिद में कस्टमाइज भी जा सकती है, और आप कोई भी टॉप टोपी लगाए। अगर सेव रखते हैं तो आप 2 दफ़ा आप लिखते हो कि इसमें आपका टॉप बॉटम दोनों पे सेम आ जाए। ये चीज़ें याद इसलिए होगी जब तक आप करेंगे। आप भूल रहे हैं, अब मैं तो सच में मुझे लग रहा है पुराना पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज नजर आई, सारी चीज़ें नजर पका आई, दिया। टॉप पे कैसे या अल्लाह।